सैल सिंह सरजटा धोई भगभावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्षाधीश आदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सनी नाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। थंबनेल टाइटल से आप समझ गया, 52 वीर उस्ताद भैरव काम कैसे करते हैं, इनकी साधना कैसे करी जाती है, क्या इनकी कार्य क्षमता रहती है, किस प्रकार से कार्य करते हैं। 52 वीर है कौन है, उस्ताद भैरव कौन है, इनकी साधना करने के नियम क्या रहते हैं, कौन सा मंत्र जपना है, और वीरों का उस्ताद कौन है, और उन उस्तादों के गुरु कौन है, और कैसे इनको चलाया जाता है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल नक्षत्रा पंथ के नाम से, यानी नक्षत्रा पंथ के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें, वो भी मेरा ही चैनल है। अथवा गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। 9891595270 मेरा नंबर है। सारी सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है। कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं, अगर वो सिम्टम्स आपके साथ मैच होते हैं तो आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। और जितनी भी यहाँ पे साधना सिद्धियाँ दी जाती है, अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर दी जाती है। हो सकता है मेरी बात किसी को अच्छी लगे, हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे। और मेरे पॉडकास्ट जरूर देखें, शॉर्ट्स वीडियो को जरूर देखें, और अपना प्रेम और स्नेह हमें ऐसे देते रहे। और कमेंट में अपना व्यू जरूर दें, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और बाकी की जितनी इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट वगैरह उस पर भी विजिट करें। 52 वीर, सबसे पहले लोगों के अंदर प्रश्न आता, 52 वीर है कौन है। 52 वीर वह दिव्य योद्धा माने जाते हैं जो भैरवनाथ या काल भैरव के सेवक होते हैं। ये मान्यता लोकतांत्रिक परंपरा के साथ जुड़ी हुई है। ये वीर किसी क्षेत्र, गांव या शक्ति पीठ की रक्षा करते हैं, और इन्हें तांत्रिक अनुष्ठानों के आधार पर सिद्ध किया जाता है, जिसमें इनके अलग अलग स्वरूप है, इनकी अलग अलग प्रकार की कार्य क्षमता है, जो उसी प्रकार से कार्य करते हैं। इसमें से कुछ सात्विक रूप में चलाए जाते हैं, कुछ तामसिक रूप में चलाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के इसमें भोग रहते हैं, जिसमें अघोर पंथ की विद्या आती है, वामार की विद्या आती है। कुछ जो है सात्विक क्रियाओं में, जैसे नाथ पंथ के शावर मंत्र इंक्लूड है, उनसे इनको सिद्ध किया जाता है। गुरु परंपरा के अनुसार गुरु से दीक्षा लेकर ही इनको सिद्ध किया जाता है। इनसे वचन लिए जाते हैं, वचन लेने के बाद ही ये कार्य करते हैं और उन कार्य को संपूर्ण करते हैं। हर एक वीर का एक अपना उतना दायरा होता, उस दायरे के अंडर रहते हुए ही ये साधना आप लोग जो है वो कर सकते हो। 52 वीरों का उस्ताद कौन है, तो 52 वीरों का उस्ताद भैरवनाथ है। उस्ताद भैरव के बोलते हैं कि जैसे कि आप बोल सकते हो काल भैरव बोल सकते हो, आप इनको भैरवनाथ बोल सकते हो। तो भैरवनाथ जी के अष्ट रूप है, उन रूपों के सनिध में ये चलते हैं। ये शब्द से अवश्य ही उस भैरव से है जो साधकों को युद्ध या तंत्र साधना के मार्गदर्शन देते हैं। ये लोक में एक गुरु भैरव के रूप में पूजे जाते हैं, और गुरु रूप में पूजने के बाद उनके आगे चलने वाले गणों की सिद्धि आजकल कलयुग में व्यक्तियों को प्राप्त होती है। वह जन कल्याण अथवा जिस प्रकार का कार्य होते हैं, उन वीरों को भोग देकर उनसे कार्य लेते हैं, अथवा मंत्र उच्चारण करके उनको एक जगह से दूसरी जगह कार्य के लिए भेजा जाता है। ये भेजने के बाद लोगों को विभिन्न प्रकार के जो है वो उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर सपनों के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, उत्तर विचारों के माध्यम से भी आ जाते हैं, समटाइम्स उनके कान में भी आवाज़ आ जाती है। ये डिपेंड करता है कर्म के ऊपर। अब बात आती है इनकी साधना कैसे करनी है। ठीक है, साधना के कुछ नियम होते हैं, नियम मैं आपको बता दूं। पहली बात है कि अगर आपने इनकी साधना करनी है तो भैरवनाथ जी की भी आपको कर्म करना पड़ेगा। तो पहले आपने दिन चुनना है, भैरव अष्टमी, शनिवार का दिन, मंगलवार का दिन जो है वो विशेष माने जाते हैं इनकी साधना के लिए। साधना स्थान कहाँ पे रहेगा, सुनसान जगह हो सकती है। ठीक है, शमशान में अगर भैरवनाथ जी का मंदिर है वहाँ पे हो सकती है। उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे अगर भैरवनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करी है तो उस वृक्ष के नीचे बैठ के साधना कर सकते हैं, या अथवा आप भैरव मंदिर में भी साधना का अनुष्ठान कर सकते हैं। जन कल्याण हेतु विधि बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना।
करना नहीं करना आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। गुरु दीक्षा लेकर ही मंत्र का उच्चारण करें, अथवा बिना गुरु के अगर आप मंत्र का उच्चारण करते हो तो आप लोगों को ये सिद्ध हो पाता नहीं हो पाता, इसकी कोई गारंटी श्योरिटी नहीं रहती है। ठीक है, ये रहना मंत्र उच्चारण में। पहले सामान्य जो साधक होते हैं, सामान्य मीन की वो साधक जिन्होंने गुरु नहीं बना रखा, वो ओम भैरवाय नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं या भैरव चालीसा पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इतना कार्य कर सकते हैं वो। ठीक है, नॉर्मली जो पूजा करनी है, या आप बटुक भैरव जी का मंत्र भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आपने 52 वीरों के मंत्र पढ़ने हैं या 52 वीरों की आपने सिद्धि करनी है, तो इनमें पहले आपको वीरों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, नाम पता होने के बाद आप ओम, उसके बाद में बीच उस वीर का नाम लगाएंगे और लास्ट में नमाएं लगाएंगे। आपका मंत्र होगा, ये हो गया आपका वैदिक मंत्र। इसको सिद्ध करने के लिए आपको 1.25 महीने का संकल्प, 1.25 लाख का जप और 10वां हिस्सा आपको हवन और मार्जन कर निकालना पड़ता है। इसमें सामग्री क्या रहती है? काले तिल रहते हैं, सरसों का तेल रहता है, इसमें धूप दीप और काले कपड़े में आपको नारियल बांधना है। अगर तांत्रिक परंपरा से करना है तो शराब का भोग लगना है साथ में, इसमें मांस नहीं देना, आपने शराब ही देना है। और आप अगरबत्ती भी दे सकते हो अथवा धूप भी सब्स्टिट्यूट में लगा सकते हो। और हवन आपने करना है काले तिल और सरसों के तेल का, यही मिला के आपने जो है इनके बोलते ना हवन करना है। ये नियम क्या रहता है साधना का कि ये एकांत में होनी चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन होना चाहिए, शुद्धता का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। आपको गुरुमुख होना आवश्यक है। अगर आप गुरुमुखी नहीं हो तो आप इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हो। 52 भैरव के उस्ताद किनको माना जाता है? तो भैरव जी को ही 52 वीरों का उस्ताद यानी कि गुरु माना जाता है। हालांकि कुछ परंपराओं में ऐसा भी माना जाता है कि प्रत्येक वीर के जो है वो अलग अलग उस्ताद यानी कि अलग अलग तांत्रिक गुरु होते हैं, उन्हें साधना या यज्ञ में बुलाया जाता है। पर एक्चुअल में ये जितनी शक्तियाँ चलती हैं, 5200 सुर्खी बोल लो, ये सारी भैरवनाथ महाकाली के सानिध्य में चलती है। उनके गुरु कौन है? यदि आप भैरव जी के गुरु की बात करते हो तो शैव परंपरा में बोल सकते हैं कि महादेव शिव ही उनके गुरु हैं। काल भैरव को शिव जी का रुद्र रूप माना जाता है और भैरव जी के लिए वो बोलते हैं कि जो ज्ञान की सीमा है या चरम सीमा है वो भोलेनाथ तक ही सीमित है। यदि विशेष तांत्रिक पद्धति से 52 वीर या उस्ताद भैरव की साधना करना चाहते हो तो दीक्षा लेना अनिवार्य है। माना जाता है कि दीक्षा लेने के बाद आप लोग प्रोटेक्टेड हो जाते हो, क्योंकि तामसिक भोग जब आप लगाते हो तो उसमें कई प्रकार की ऐसी नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियां चलती हैं, यानी कि उसमें कोई गारंटी श्योरिटी नहीं कि आप भोग दे रहे हो, क्या भोग आपका वहीं तक पहुंच रहा है या पीछे ही रह जाता है। तो बिना मार्गदर्शन के ये साधनाएं करने आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। जन कल्याण हेतु अथवा पब्लिक की डिमांड के ऊपर ही मैं वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे द्वारा कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं, वीडियोस देख के आप उन सिम्टम को मैच कर सकते हैं, जिसमें मसानी प्रयोग है, आपके घर में तंत्र मंत्र है, आपके ऊपर क्रिया है, आपके ऊपर बंधन लग रहे हैं, आपकी सवारी चौकी नहीं खुल रही, आप साधना कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपके स्वप्न आते थे वो बंद हो गए हैं। तो ये सारे बंधनों के संकेत हैं। बंधनों को खुलाने के लिए हवन जग तप होता है। इनके सारे चार्जेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, नंबर वहाँ पे दिया। उन्हीं के बाद जो है आपके बंधन खोल दिए जाते हैं और बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आदेश जय गुरु गोरखनाथ।